नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। कल सेशन पढ़ाए थे चंद्रमा के बारे में। और चंद्रमा का जो सेशन था उससे क्या था कि उसमें क्या था कि चंद्रकला के बारे में पढ़ाए थे कि चंद्रकला क्या होता है, जैसे चंद्रमा धीरे धीरे कैसे बढ़ता है और धीरे धीरे कैसे घटता है। तो हो सकता है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको 5 मिनट के अंदर में। तो ये हमारा सूर्य रहा और ये हमारा चंद्रमा रहा। ये हमारा चंद्रमा रहा। तो ये हमारा सन हो गया। सन। ये हमारा मून हो गया। ये अर्थ हो गया। अर्थ। ये भी मून हो गया। ये भी मून हो गया। ये हमारा मून हो गया। देखिए क्या होता है कि जब चंद्रमा से क्या होता है कि जब चंद्रमा से प्रकाश पड़ती चलती है तो जब चंद्रमा से प्रकाश चलेगा तो ये हमारा प्रकाश हो गया। प्रकाश हो गया। ये हमारा प्रकाश आ गया। ये हमारा प्रकाश है। तो ये हमारा प्रकाश है और ये हमारा मून है। ये भी मून है, ये भी मून है, ये मून है। तो क्या होता है कि जब यहाँ से प्रकाश चला तो क्या हुआ कि धीरे धीरे थोड़ा सा ये चंद्रमा पे पड़ा। इतना पड़ा तो हमारा इतना इतना पड़ा। पड़ा तो इतना, लेकिन पृथ्वी पे कितना रिफ्लेक्ट हुआ? रिफ्लेक्ट इतना ही होगा पृथ्वी पर। रिफ्लेक्ट कितना होगा? इतना ही होगा। रिफ्लेक्ट कितना होगा पृथ्वी पे? ये रिफ्लेक्ट होगा। ये हमारा चंद्रमा है पूरा, मान लीजिए। तो पृथ्वी पे कितना होगा? तो यही होगा चंद्रमा का रिफ्लेक्टन। रिफ्लेक्ट कितना होगा? तो ये रहा। ये हमारा पृथ्वी पे इतना ही रिफ्लेक्ट होगा। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि यही चीज यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा इसमें कि
ये पूरा मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा है ये, और पृथ्वी पे आएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे से फिर ये आधा दिखाई देने लगेगा, इतना दिखाई देगा चंद्रमा। ये हमारा चंद्रमा इतना दिखाई देगा, ये चंद्रमा आधा दिखाई देने लगेगा यहाँ से। फिर क्या होगा कि जब यही चीज यहाँ पे आएगा, तो यही चीज यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये चीज यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा कि सीधे प्रकाश पड़ेगा तो पृथ्वी पर क्या होगा कि सीधे ये हमारा पूरा फुल मून दिखाई देगा यहीं पे, यहाँ पे हमारा फुल मून दिखाई देगा। देखिए चंद्रमा, जब एक चंद्रमा को यहाँ लाते हैं, इस चंद्रमा को यहाँ लाते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ये चंद्रमा यहाँ पे रहा, तो मान लीजिए कि यहाँ से चलेगा, ये चंद्रमा यहाँ से चला यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या या न्यू मून, न्यू मून, इसको न्यू मून बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ कि यहाँ से जब चलेगा चंद्रमा तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी क्या पड़ रहा है, प्रकाश तो पड़ रहा है, प्रकाश तो पड़ रहा है, बट क्या हुआ कि ये इस साइड पड़ रहा है, ये कहाँ पड़ रहा है, नॉर्थ में पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे पड़ रहा है प्रकाश, बट प्रकाश यहाँ पे पड़ने के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी तो अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे अंधेरा रहेगा इस साइड, साउथ में, इसके चंद्रमा के साउथ में तो अंधेरा है, तो अंधेरा होने के कारण क्या होगा कि पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट प्रकाश मारेगा ही नहीं, सीधे अपोजिट सन की तरफ ही मार जाएगा प्रकाश। फिर क्या होगा कि जब यहाँ से आगे बढ़ेगा चंद्रमा, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा चंद्रमा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा चंद्रमा, तो धीरे से क्या होगा इसमें फिर कि अब ये मान लीजिए कि चौथा दिन हो गया, चौथा दिन यहाँ पे आया, तो चौथा दिन आया तो क्या हुआ कि ये पूरा दिखाई नहीं देगा, चौथा दिन क्या हुआ कि ये पूरा दिखाई नहीं देगा, तो ये दिखाई देगा सिर्फ इतना ही, कितना दिखाई देगा, मात्र इतना ही दिखाई देगा, ये इतना ही दिखाई देगा चौथा दिन। और यही चीजें जब का होगा, जब क्या होगा कि जब यही चीजें आठवां दिन आएगा, आठवां दिन आएगा तो हमारा क्या होगा कि जब यही चंद्रमा यहां पे आ जाएगा, ये चंद्रमा आठवां दिन इस साइड आ गया, तो इस साइड आ गया, इसलिए कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ये भी चंद्रमा, पृथ्वी के एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये क्या करेगा कि जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये चंद्रमा का क्या होगा कि ये भाग आधा करीब करीब उस दिन देखिएगा कि आधा चंद्रमा दिखाई देता है, आधा चंद्रमा दिखाई देता है, तो ये आधा हमारा चंद्रमा मान लीजिए कि ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर क्या होगा कि जब यही चीज क्या होगा कि ये आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ गया तो इससे भी बड़ा दिखाई देगा, आधा से बड़ा दिखाई देगा, तो आधा से बड़ा दिखाई देने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि करीब करीब पूरा फुल मून के अवस्था में ये दिखाई देगा, ये फुल मून की अवस्था में दिखाई देगा, ये फुल मून की अवस्था में ये दिखाई देगा। फिर क्या होगा कि जब यहाँ पे आ जाएगा पूर्णिमा का दिन, ये 16वां दिन हो जाएगा, ये 16वां दिन हो जाएगा, ये 16वां दिन हो जाएगा, ये 16वां दिन या 14.5 दिन, 14 दिन के बाद 14.5 दिन, मान लीजिए यहाँ पे 14.5 दिन,
ये 14.5 दिन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ से आएगा तो सीधे पूरा पे प्रकाश पड़ेगा, मतलब कि आधा जो चंद्रमा है 50%, ये 50% पे नहीं पड़ रहा है, ये प्रकाश जब पड़ रहा है तो ये मान लीजिए कि 40%, 60% और 80%, 80% के बाद 100% है। 100 नहीं पे, ओ सॉरी, यहाँ पे से आज चल रहा है तो 20%, 30%, यहाँ पे 25%, यहाँ तक आते आते 25% हो जाएगा। 25% से बाद यहाँ पे आ जाएगा 35 या 45%, और यहाँ आ जाएगा तो 50%। एक चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर जब भी पड़ेगा तो ये 50% पे ही पड़ेगा, या सबसे ज्यादा पड़ता है तो 59% पे पड़ता है। वो उस दिन को क्या बोलेंगे हम आगे लिखवाएंगे। तो ये हमारा आ गया, तो ये हो गया हमारा फुल मून, ये हमारा हो गया फुल मून। फुल मून यहाँ से सीधे पृथ्वी पे प्रकाश डालेगा, लेकिन जब यहाँ पे था तो ये ब्लैक होने के कारण, नीचे अपोजिट होने के कारण प्रकाश पृथ्वी पे नहीं रिफ्लेक्ट होता था, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा पृथ्वी प्रकाश, और फिर यही चीज धीरे धीरे आते आते यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से अंधेरा अंधेरा चालू हो जाएगा, तो कम घटने लगेगा यहाँ से चंद्रमा, तो फिर वही घटते 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 क्या होगा कि यहाँ पे जब आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो सोचिए कि आधा भाग यहाँ पे चंद्रमा का क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इसको हम देखिए पूरा फूल दिखाने के लिए एक कर देते हैं यहाँ पे फूल, इसको फूल कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे फुल, ये फुल मून, फुल मून। तो ये हमारा चंद्रमा फुल मून में दिखाई देगा, यहाँ से चमकेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आधा ही चमकेगा, वैसे कल बताए थे जो। तो फिर यहाँ से आएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वही स्थिति होगा, वही स्थिति होगा कि आधा भाग पे क्या होगा, चमकेगा इधर, और आधा भाग पे क्या होगा, अंधेरा होगा। तो ये हमारा चंद्रमा का क्या हुआ, यही इसी को बोलते हैं चंद्रकला, चंद्रकलाएं, चंद्रमा का चंद्रकलाएं इसको बोलते हैं। तो ये हमारा चंद्रमा का चंद्रकलाएं हुआ एक शॉर्ट रही थी में। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है, अब कुछ लिखते हैं चंद्रमा के बारे में। इसके बारे में हम आपको समझाना था, यहां से चलेगा तो यहां तक क्या होगा, ये शुक्ल पक्ष होगा, शुक्ल शुक्ल पक्ष है। और क्या होगा यहाँ पे, यहां से ये कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष अनहरिया को बोलते हैं। और यहां से क्या होता है, फुल मून के बाद अंधरिया स्टार्ट हो जाता है, तो कृष्ण पक्ष, पक्ष। चलिए ठीक है, ये चीज तो हम लोग समझ गए कि कैसे चंद्रमा चल रहा है, कैसे उसका। तो ये हमारा 28.5 दिन, फिर ये फिर 29 दिन। 29 दिन में चंद्रमा का कल शायद हम लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं, शायद हमको गलती से हो गया है कि 27.5 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमण करता है और भ्रमण भी करता है। नहीं, 29.5 दिन वहाँ पे बना लीजिएगा, 29 दिन बना लीजिएगा उसको, यदि लिखवाए होंगे तो, नहीं तो फिर हम आगे लिखवाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि अब देखते हैं कि ये चंद्रकला के बारे में बताया, इसमें कुछ लिखवाने लायक नहीं है। अमावस्या ये रहता है, और इसी दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन भूत प्रेत आता है लोग। और ये फिल्मी ये इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम जो है होता है, कौन होता है, बॉलीवुड होता है, उसमें अमावस्या के दिन भूत प्रेत आता है। और हमारे देश में जो होता है जो फिल्म, इस दिन पूर्णिमा के दिन भूत प्रेत आता है। तो ये दोनों से बच के रहिएगा आप लोग। तो अमावस्या के दिन देखते हैं कभी इंग्लिश फिल्म में भेड़िया बन जाता है कोई आदमी, तो कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। और इस दिन चुड़ैल आती है पूर्णिमा के दिन, छत पे सोने पे, गर्मी के मौसम में छत पे सोइएगा तो क्या होता है, चुड़ैल आती है। तो वो क्या होता है कि उसको पकड़ती है किसी को, कभी मुँह नोचवा आता है, तो कभी चोटी काटवा आता है, तो कभी कुछ आता है। तो वो चीज़ें पूर्णिमा के दिन ही सबसे ज़्यादा देखिए झाड़ फूक होता है हमारे देश में। तो पूर्णिमा के दिन ही आइए और झाड़ फूक करवाइए और जाइए। तो ये चीज़ होता है, लेकिन बट ये अंधविश्वास है, ये सब कुछ होता नहीं है। तो ये सबसे आप लोग दूर रहिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अब चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है हम लोग तो ये देख लेते हैं, कुछ लिखते हैं अब।
चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। आज खत्म करते हैं इसको। कितनी है? 3,48,000 किलोमीटर। इतना हमारा किलोमीटर में ये चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। ज़्यादा दूर नहीं है, इतना दूर जा सकते हैं हम लोग आराम से, पैदल भी चल सकते हैं। व्यास कितना है चंद्रमा का? तो व्यास में बोल देते हैं। व्यास कितना है इसका? तो व्यास हो जाएगा आप लोगों को 3745 किलोमीटर, ना 75 किलोमीटर। 3475 किलोमीटर, ये हमारा व्यास हो गया। और क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितना है यहाँ पे? गुरुत्व 1.6 मीटर प्रति सेंटीक्यूब। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं पूछा है, गुरुत्व। और प्लायन वेग कितना है? एक प्लायन वेग लिख सकते हैं आप लोग। प्लायन वेग कितना है? प्लायन वेग कितना है यहाँ पे? तो 2 पॉइंट कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से किसी हम ढेला को फेंकें वहां से, चंद्रमा से, तो क्या होगा कि वो फिर चंद्रमा पर नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो ये प्लायन वेग होता है। दिन की अवधि कितनी होती है यहाँ पे? तो दिन की अवधि बहुत बड़ा होती है। दिन की अवधि कितनी होती है? तो 708.7 घंटा। 708.7 घंटा। ये कितना होता है? देखिए इसको 29.5 से भाग दीजिएगा तो, या 30 से भाग दीजिएगा इसको, तो 29 दशमलव कितना आ जाएगा? 5 घंटा आ जाएगा। तो ये हमारा दिन की अवधि है। इसलिए कि क्या होता है कि घूर्णन गति और परिक्रमण गति पृथ्वी को 29.5 घंटा में, 29 घंटा में, 29 दिन में, 29 दिन में ये अपने आप को एक चक्कर लगा लेगा और पृथ्वी का भी एक चक्कर लगाएगा। तो ये 29 दिन इसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल है। और कक्षीय झुकाव कितना है इसका? तो 5 डिग्री। देखिए ये कक्षीय झुकाव कितना है? 5 डिग्री, करीब 5 डिग्री इसका, 5.1 या 5 डिग्री मान लीजिए लगभग में। तो ये हमारा पृथ्वी का इस चंद्रमा का कक्षीय झुकाव है। ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, और ये भी आएगा आप लोगों को कि वहां पे दिन की अवधि या घूर्णन गति कितनी होती है या परिक्रमण गति कितनी होती है। तो 29 दिन होता है। और क्या होता है? प्लायन वेग एक आ सकता है, व्यास नहीं आएगा, पृथ्वी से दूरी भी नहीं आएगा। तो ये 4 चीज है आप लोगों के लिए। और क्या होता है? अब देखिए क्या होता है कि चंद्रमा से प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कितनी देर लगता है? चंद्रमा से प्रकाश को आने में कितना देर लगता है? तो कितना देर लगता है? 1.3 सेकेंड, 1.3 मिनट, 1.3 मिनट लगता है। इतना लगता है 1 नहीं यार, 1.3 सेकेंड होगा, हम ही गलत हो गए। सेकंड होगा। अब आइए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो चंद्रमा का ये जो फिगर हम दिखाए हैं, ये हम फिगर दिखाए हैं, तो चंद्रमा का सबसे अधिकतम भाग हम लोग कितना देख सकते हैं? चंद्रमा का अधिकतम भाग हम लोग पूरा पूर्ण चंद्रमा नहीं देखते हैं। जैसे कि ये गोल कोई चीज हो गया तो गोल हो गया, तो उस पूरा चीज हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे कि ये चीज हो गया हमारा, ये बोतल हो गया, तो बोतल को हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग एक ही साइड देख रहे हैं, इतना ही देख रहे हैं। इस साइड क्या चीज है नहीं देख रहे हैं आप लोग।
तो वैसे ही चंद्रमा का जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, एक ही साइड देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं इस साइड, और यहाँ पे भी आधा पे ही भाग पड़ रहा है, लेकिन हम फुल पूर्णिमा के कारण ये बना दिया हूँ। तो फुल मून के कारण मैं ये बना दिया हूँ। तो ये फुल मून कितना परसेंट दिखाई देगा, तो हमारा चंद्रमा का सबसे ज्यादा खूब दिखाई देगा ना, तो 59% ही हिस्सा दिखाई देता है। हमारा चंद्रमा का सबसे ज्यादा खूब दिखाई देगा, तो 59% हम चंद्रमा का अधिकतम 59% हिस्सा ही देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं, 59% हिस्सा ही हम देख सकते हैं चंद्रमा का। अब क्या होगा कि देखिए चंद्रमा है तो इस पे क्रेटर भी होगा, मतलब गड्ढा भी होगा, गड्ढा होगा, तो उसी को हम दाग कहते हैं कि चंद्रमा में दाग है। एक ऐसे तो शायरी है, हमको याद नहीं आ रहा है, कि चंद्रमा ने सूरज से की होगी बेवफाई, तभी तो उसमें दाग है। और चंद्रमा, पता नहीं, सॉरी ये कैसे हो हमको मालूम नहीं, बट आगे चलते हैं। और कैसे तो उसमें आग है सूर्य में, तो वो क्या चीज़ है हमको याद नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ से हम बहुत दूर रहते हैं। तो आगे आइए देखते हैं इसमें। अब क्या होता है कि चंद्रमा, एक मान लीजिए कि एक चंद्रमा है, ये फिगर ही दिखा देते हैं आप लोगों को। ये हमारा चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा हो गया। तो इस पे क्या है कि ये देखिए, ये गड्ढे हैं, दाग है चंद्रमा का। तो कभी कभी क्या होता है कि एस्ट्रॉयड यहाँ पे आके गिरता है, एस्ट्रॉयड आके गिरता है, तो एस्ट्रॉयड आके गिरेगा तो क्रेटर बनाएगा, क्रेटर वही गड्ढा होता है, क्रेटर। तो क्या होता है कि गड्ढा बनाएगा, तो ये सब चीज़ आगे चल के क्या होगा, गड्ढा टाइप पे हो जाएगा। तो वो उसी को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो दाग दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दाब और ताप और घनत्व इतना है कि उसके अंदर, मतलब कि अंदर मैग्मा बनता है, और मैग्मा और गैस बनने के कारण क्या होगा कि यहाँ ज्वालामुखी फटेगा और यहाँ पे पहाड़ भी होंगे। तो वो पहाड़ और गड्ढे दोनों के कारण ये हमारे गड्ढे दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा चंद्रमा के बारे में हम लोग कुछ देखे। अब आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में कि क्या चीज। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, देखिए क्या होता है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी क्या होता है कि जब सीधी रेखा में होंगे तो चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देगा। मान लीजिए कि सीधी रेखा में पूरा नहीं हम बोल रहे हैं, मान लीजिए कि 5 डिग्री, तो ये झुका हुआ है, तो 5 डिग्री इधर होगा ना, तो इधर होगा, इस साइड होगा, तो दिखाई देता है। इस कारण चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इस दिन पूरा अंधेरा रहता है। इस दिन क्या होता है, पूरा अंधेरा रहता है। अमावस्या को हम बोले हैं, जो कि अमावस्या ये इसमें दिखाए हैं हम, ये अमावस्या को इस दिन क्या होता है कि एक सीधी रेखा में, देखिए एक सीधी रेखा में है, ये भी सीधी रेखा में है। तो जब हम चंद्रमा का ग्रहण पढ़ाएंगे, चंद्र ग्रहण, तो ये भी एक थोड़ा सा हम इस पार्ट को लाएंगे, नया चित्र बना के हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे, और एक चित्र के अनुसार देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो ये क्या होता है कि 5 डिग्री अंतर होता है यहाँ पे, सीधी रेखा में नहीं पड़ता है, 5 डिग्री अंतर होता है यहाँ पे। तो 5 डिग्री का अंतर होगा, तो ये क्या होता है कि इस दिन क्या पूरा अंधेरा होता है। इसको क्या हम बोलेंगे कि जब ये सीधी रेखा में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, न्यू मून बोलेंगे या अमावस्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, न्यू मून या अमावस्या। तो न्यू मून या अमावस्या इसको बोलेंगे। और क्या होता है कि न्यू मून या अमावस्या इसको बोलेंगे, क्या होगा, जब चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये नहीं कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा मत लाइएगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को बोले हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, हम ये तीन को सीधी रेखा में बोले हैं, ना कि पृथ्वी को बीच में ला दीजिएगा और चंद्रमा को किनारे ला दीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस दिन अमावस्या होता है या न्यू मून होता है, इसी दिन न्यू मून होता है, उसी दिन
चंद्रमा का एकम होता है, जिससे कि उसी दिन से चंद्रमा उगना स्टार्ट करता है, इस दिन के अगले दिन से, इस दिन नहीं, इस दिन के अगले दिन से। इस दिन तो अमावस्या ही रहता है, पूरा अंधेरा रहता है इस दिन। अमावस्या से पूर्णिमा तक की यात्रा को क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा तक की यात्रा को शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या तक की यात्रा को क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जो ये शादी ब्याह में क्या होता है क्या नहीं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अड़चन डालता है। शुक्ल पक्ष में लड़की की विदाई होती है, बट कृष्ण पक्ष में लड़की की विदाई नहीं हो पाती है, शायद ऐसे कुछ होता है कि क्या, तो वो पंडित जी लोग बताएंगे। और क्या होता है अमावस्या, ये क्या होता है? शुक्ल पक्ष भी 14.5 दिन का होता है। ये कितना दिन का होता है शुक्ल पक्ष? तो ये 14.5 दिन का ये भी होता है, 14.5 दिन का होता है, और ये भी 14.5 दिन का होता है, 14.5 दिन का ये भी होता है। तो 14.5 दूनी 29, 14.5 दूनी 29। तो ये हमारा 29 दिन में एक चक्कर लगा देता है पृथ्वी का, और अपने आप को एक घूर्णन गति कर लेता है इतना ही दिन में। इस कारण क्या होता है कि चंद्र, देखिए इसी कारण क्या होता है कि जब ये घूर्णन करेगा तो पृथ्वी ये घूर्णन करेगा, और घूर्णन तो कर ही रहा है, प्लस में परिक्रमण भी कर रहा है। तो उसी वेग से परिक्रमण कर रहा है, उसी वेग से क्या कर रहा है? घूर्णन भी कर रहा है। इस कारण क्या होता है कि चंद्रमा का हमारा एक ही पार्ट दिखाई पड़ता है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। यदि एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन कि चंद्रमा का हमें एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, तो उसमें क्या होगा कि चंद्रमा का एक ही भाग इसलिए दिखाई देता है कि उसका घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों बराबर होता है 29 दिन का। तो ये हमारा घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों लिखना होगा, ना कि एक खाली घूर्णन गति लिखने से वो गलत हो जाएगा। तो क्या होता है अमावस्या के जो अमावस्या को क्या बोलते हैं? न्यू मून बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? फुल मून बोलते हैं। इसको पूर्णिमा को फुल मून बोलते हैं। एक महीने में 2 पूर्णिमा होता है। मान लीजिए कि देखिए क्या होता है कि आज 1 तारीख हो गया, आज 1 तारीख हो गया, तो 1 तारीख हो गया तो 1 तारीख को पूर्णिमा हुआ, 1 तारीख को मान लीजिए कि पूर्णिमा हो चुका है आज, और 1 तारीख को अगले 29 तारीख को क्या होगा? 29 तारीख को फिर पूर्णिमा हो जाएगा, 29 तारीख को क्या होगा? पूर्णिमा हो जाएगा। इसलिए कि 16 तारीख को तो क्या होगा? अमावस्या हो जाएगा, पूर्णिमा से अमावस्या हो जाएगा 16 को, ये 14 तारीख को, और फिर 29 तारीख को क्या हो जाएगा? फिर पूर्णिमा हो जाएगा, 29 तारीख को, 29 या 30 को पूर्णिमा हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब यदि पहला पूर्णिमा होगा 29, ये यदि एक महीने में जब 2 पूर्णिमा होता है, तो पहला पूर्णिमा को और दूसरा पूर्णिमा को, पहला पूर्णिमा को क्या बोलेंगे हम लोग? फुल मून बोलेंगे, या और दूसरा पूर्णिमा को क्या बोलेंगे? पहले पूर्णिमा को फुल मून और दूसरे पूर्णिमा को क्या बोलेंगे? ब्लू मून इसको बोलते हैं। आगे लिखवाएंगे इसको भी, अभी समझा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, आइए लिख लेते हैं इसको, पहले लिख ही लेते हैं। क्या लिखेंगे इसमें कि यदि एक महीने में 2 पूर्णिमा पड़ता है, यदि एक ही महीना में 2 पूर्णिमा पड़ता है, तो पहला पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? फुल मून या सुपर मून, इसको सुपर मून भी बोलेंगे। और दूसरी पूर्णिमा को क्या बोलेंगे? ब्लू मून बोलेंगे। दूसरी पूर्णिमा को क्या बोलेंगे? ब्लू मून बोलेंगे। और क्या होता है देखिए, एक सिजगी होता है। सिजगी क्या होता है? जब सूर्य, क्या होता है सिजगी का होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे,
ये कब होगा आप लोगों को, तो सूर्य और पृथ्वी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये चीज इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, इसको हटा दीजिएगा, तो सूर्य, चलिए ठीक है, इसको नया बना देते हैं, यहीं पे नया बना देते हैं। ये हमारा सीधी लाइन में है। तो क्या होता है कि जब सूर्य, ये सन, अर्थ, और क्या हो गया, ये मून, ये मून, तब ये जब सीधी लाइन में होगा, सीधी लाइन में यदि यहाँ पे 5 डिग्री भी इधर उधर नहीं होगा, यहाँ पे 5 डिग्री भी इधर उधर नहीं होगा, सोच लीजिए कि यहाँ से 5 डिग्री भी इधर उधर नहीं होगा, जो कि 5 डिग्री जो बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होगा, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, सिजगी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, सिजगी। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होगा, एक सीधी रेखा में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सिजगी बोलेंगे। सीधी रेखा में होता है, कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये नहीं कि चंद्रमा को बीच में ला दीजिएगा, पृथ्वी को ही बीच में रहने दीजिएगा, तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, उसे क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, एक युति होता है, युति, युति होता है, इसमें क्या होता है, सूर्य चंद्रमा और क्या होता है, पृथ्वी एक ही ओर होते हैं। क्या होता है इसमें, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इसमें क्या होता है कि यहां पे, इसमें लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी क्या होता है, एक पृथ्वी, मतलब इसमें क्या हो जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो इसको सिजगी बोलते हैं ना, युति बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, या इसको ऐसे लिखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है,
आ जाता है। यदि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देख लीजिए, ये हमारा ऐसे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा मून हो जाएगा, मून, ये अर्थ है, अर्थ, ये हमारा अर्थ हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, युति में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और ये सीधी लाइन में जब रहेगा तो ये हमारा युति होता है। और क्या होता है, एक वियुति, वियुति। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में ये पृथ्वी आ जाती है, तो पहला जो था इसके पहले वाला चित्र, तो इसमें क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ये हमारा वियुति हो गया। ये कब होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है। यह पूर्णिमा, पूर्णिमा का को होता है, होता है। और ये क्या होगा, ये अमावस्या को होगा, यह अमावस्या, अमावस्या, यह न्यू मून लिख सकते हैं यहाँ पे, मून को होता है ये, ठीक, ये न्यू मून को होता है, ये न्यू मून को ये होता है, ये न्यू मून को होता है, यह अमावस्या का होता है। तो ये हमारा युति हो गया, युति हो गया। अब चलते हैं आगे कुछ इसके बारे में कि और आगे क्या पढ़ाना है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ अब कुछ चलते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चंद्रमा के बारे में, और चंद्र ग्रहण पढ़ाएंगे थोड़ा सा, लास्ट में हम पढ़ा देंगे। तो नहीं नहीं पढ़ाएंगे, बाबू पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ेंगे का है, आए तो पढ़ाने के लिए तो पढ़ाएंगे ही। तो देखिए, इस चंद्रमा पे क्या हुआ था कि एक मिशन भेजा गया था यूएसए के द्वारा, नासा के द्वारा, चंद्रमा पर एक नासा के द्वारा चंद्रमा के द्वारा यूएसए द्वारा एक मिशन भेजा गया था कि चंद्रमा पे किस चीज के, किस तत्व का बना है, और क्या चीज उस पे स्थित है, क्यों चमक रहा है। पहले तो आदमी को ये नहीं पता था, ये पता था कि हाँ वो भी एक ग्रह टाइप पे ही है, उपग्रह है पृथ्वी का। यहाँ से बहुत सारे खगोलीय दूरबीन से देखा गया कि कौन सा ग्रह कैसे चल रहा है, तो वैसे पता चला था। लेकिन बट क्या चीज़ का बना हुआ है उस पर, इंटरनल क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, नज़दीकी से जो जाकर देखने में जो लगेगा तो वो चीज़ प्रूफ होगा। तो मानव रहित एक उपग्रह भेजा गया वहाँ पे, ग्रह है क्या बोलते हैं चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा गया, चंद्रयान भेजा गया, उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 एक चंद्रयान था, ये चंद्रयान था, चंद्रयान। अच्छा भाई, कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दे रहे हैं। हो गया, हो गया, अब खुश। चंद्रयान था अपोलो 11, ये कब भेजा गया था, तो ये नासा के द्वारा 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1969 को भेजा गया था। यह है 20 जुलाई 1969
उनहत्तर, शायद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, और ये 100 साल बाद ये करीब करीब भेजा गया, को नासा द्वारा, नासा नासा द्वारा यह उपग्रह भेजा गया। नासा द्वारा मानव रहित उपग्रह था, लिख सकते हैं नासा द्वारा मानव रहित उपग्रह है, उपग्रह ये भेजा गया। उपग्रह क्यों लिख दिए यार। जब ये चंद्रमा पहुंचा तो इस यान में 2 व्यक्ति थे, इस यान में 2 व्यक्ति थे, और 2 व्यक्ति का क्या नाम था, एक का नाम था नील आर्म, क्या बोलते हैं इसको, नील आर्म स्ट्रॉन्ग, नील में आर्म स्ट्रॉन्ग, नील में आर्म स्ट्रॉन्ग। और दूसरा व्यक्ति कौन थे, एड्रिनल थे, एड्रिनल थे। दूसरा व्यक्ति कौन थे, एड्रिनल। इसने पहला कदम चंद्रमा पर और दूसरा कदम कौन रखा, दूसरा कदम तो यही रखेगा यार, हद करते हो। दूसरा व्यक्ति उतरने वाला, ये दूसरा व्यक्ति थे, दूसरा माने यानी पहले ये उतरे थे उस चंद्रयान से, अपोलो 11 से, और उसके बाद एड्रिनल ने दूसरा व्यक्ति थे। जो अपना कदम चंद्रमा पे रखे थे। ये हमारा चंद्रमा के बारे में, अपोलो के बारे में ये बताया गया था। तो ये कहाँ उतारा गया था अच्छा, अपोलो 11 कहाँ उतारा गया था, तो ये उतारा गया था सी ऑफ शांति के सागर, जो बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये उपग्रह है, ये चंद्रयान कहाँ उतारा गया था, यानी शांति के सागर, जहां उसको बोलते हैं, जैसे कि क्या होता है कि ये हमारा सूर्य हो गया, और ये हमारा चंद्रमा हो गया, और ये हमारा पृथ्वी हो गई। तो यहाँ पे देखिएगा तो बीच में इस साइड हमारा शांति का, इसी को बोलते हैं शांति का सागर, यानी ये उत्तरी ध्रुव पे उतारा गया था। और हम लोग जो एक मिशन भेजे थे शायद चंद्रयान 2, तो वो दक्षिणी ध्रुव पे उतारने के लिए भेजे थे हम लोग। तो ये उत्तरी ध्रुव पे उतारा गया था, जहाँ पे लाइट पड़ता है, जहाँ पे ये लाइट पड़ता है सूर्य का, उस साइड ये चंद्रयान उतारा गया था। तो हमारा ये चंद्रयान चंद्रमा के बारे में कुछ बताए, और बता देते हैं कुछ कि चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। आप लोगों को बताया कि कारण इसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल एक ही होता है। कितना दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, चंद्रमा का एक ही बार दिखाई दिखाई देने के कारण, चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देने का कारण क्या होता है कि चंद्रमा का घूर्णन घूर्णन काल और परिक्रमण काल क्या होता है, एक ही होता है। और ये कितने दिन का होता है, 29 दिन का ये होता है, यह 29 दिन का होता है। यहाँ पे सर्वोच्च शिखर एक है जो पहाड़ है, तो ये सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, लिबसिनिद, लिबनिटीज में, निटीज में, लिटिनीज में क्या होता है, लिटिनीज में। और क्या होता है, ये पर्वत है, सर्वोच्च शिखर का ये लिटिनीज में पर्वत का शिखर है ये। और क्या होता है, चंद्रमा का अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेनोलॉजी बोलते हैं। और देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं चंद्रमा का अध्ययन। सेनेलॉजी बोलते हैं। सॉरी ये गलत हो गया, ये सेलेनेलॉजी इसको बोलते हैं, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी इसको बोलते हैं। एक होता है उपभू और एक होता है अपभू। अब आइए, एक होता है उपभू और एक होता है अपभू। तो ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये हमारा पृथ्वी हो गई। और ये हमारा क्या हो गया कि नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। ये हो गया, आइए। ये हमारा चंद्रमा हो गया। तो उपभू और एक अपभू या पेरिज अपोजी एपोजी। तो चंद्रमा जब क्या होता है कि अपनी कक्ष में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उप 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 बोलते हैं। जब उप में अप मतलब कि ज्यादा, उप मतलब नजदीक है, तो पेरिज इसको पेरिज बोलते हैं। तो इसकी दूरी यहां से पृथ्वी से कितनी होगी, पृथ्वी से दूरी कितनी होगी इसकी, तो उपभू, इसको उपभू बोलते हैं। जब नजदीक रहेगा तो उपभू या पेरिज।
पेरिज, क्या बोलते हैं, पेरिज। तो ये कितनी दूरी होता है, तो 4,55,100 किलोमीटर इसका, 4,55,100 किलोमीटर दूरी रहती है जब नजदीक में रहता है। तो अब यही जब दूरी रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, अपभू। अप अपभू, अपभू, अपभू या एपोजी, एपोजी, इसको एपोजी बोलते हैं। तो अब एपोजी बोलते हैं, तो ये क्या होगा, इसकी दूरी कितनी होगी, तो 3,63,000, 3,63,300 किलोमीटर इसको बोलते हैं। कितना होगा, देखिए ये गलत हो गया, ये होगा, सॉरी, ये होगा 3 लाख 3,63,000, 3,63,000 कितना, शायद 63,300, ऐसे ही कुछ है, 300, हाँ 300 किलोमीटर, 3,63,300 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा, 4 लाख, ये हो जाएगा 4,55,000, 55,100, 5,500। 4,05,500, ये इसका इसका ये दूरी हो जाएगा किलोमीटर में, किलोमीटर में। तो हमारा उपभू हो गया, अपभू हो गया, उपभू और अपभू। अपभू क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होती है, और उपभू क्या होता है, तो अपभू क्या होता है, अपभू जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहती है। तो ये हमारा पृथ्वी से यहां से दूर है, तो तो क्या बोलते हैं, दूरी को अपभू बोलेंगे, और उपभू किसको बोलेंगे, जब नजदीक रहेगा। तो उपभू और अपभू आप लोगों को समझाए। अब एक आ गया सुपरमून। सुपरमून किसको बोलते हैं, सुपरमून या पेरिज, या इसको बोलते हैं फुल मून। फुल मून किसको बोलते हैं, या सुपरमून क्या बोलते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर हो। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, सुपरमून लिख सकते हैं, सुपरमून, या इसको क्या लिख सकते हैं, पेरिज, पेरिज, और क्या लिख सकते हैं इसको, फुल मून। ये कब स्थिति आती है, ये कब स्थिति आती है आप लोगों को, कि जब चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक हो, सबसे निकटतम दूरी हो। ये जब है चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर हो। और क्या होता है, जब निकटतम दूरी पर होगा, तो इसमें क्या होगा, और उस दिन पूर्णिमा होगा, उस दिन, और पूर्णिमा 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 हो। और क्या होगा, इस दिन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें, इस दिन में, इस समय, इस समय चंद्रमा चंद्रमा क्या होता है, 20% अधिक है, 20% अधिक, और 30% अधिक, अधिक बड़ा, सॉरी यहां पे,
अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला। ये होता है 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ये स्थिति एनी टाइम नहीं रहती है। ये स्थिति आप लोगों को एनी टाइम नहीं रहता है। ये 4 साल 5 साल के अंतराल पर दिखाई देता है। तो ये चीज क्या हुआ था कि ये पिछली बार 27 सितंबर 2015 को दिखाई दिया था ये सुपरमून। और क्या हुआ कि अब इसी साल 5 नवंबर 2025 को ये दिखाई दिया था। इस साल में 5 नवंबर 2025 को सुपरमून दिखाई दिया था। तो ये हमारा आज का सेशन रहा और कल हम आप लोगों को टाइम हो चुका है तो चंद्रग्रहण बताएंगे चंद्रग्रहण में कि क्या चंद्रग्रहण होता है, कैसे कैसे लगता है। और चंद्रग्रहण के बारे में बताने के बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या चीज़। अब उसके बाद चलेंगे किधर चलेंगे, तो अब पृथ्वी की तरफ लौटेंगे हम लोग कि पृथ्वी की तरफ लौटते हैं कि पृथ्वी की तरफ क्या चीज़ होता है। कल एक लड़का बोल रहा था कि भाई जो बोल रहा था कि सर मैं किसी लड़की को चाहता हूँ और वो छोड़कर चली गई, मुझे समझ में नहीं रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो मैं उससे एक बात बताया था तो वो कल शायरी मैं सही से नहीं बोल पाया था। आज वो उस लड़के को फिर से दोबारा सुना दे रहा हूँ। तो हर किसी पे दिल ना आए, नहीं सॉरी, हर किसी पे दिल आ जाए हमारी फीलिंग इतनी बेकार नहीं। हर किसी पे दिल आ जाए हमारी फीलिंग इतनी बेकार नहीं कि हर किसी पे दिल आ जाए हमारी फीलिंग इतनी बेकार नहीं। हमें हमें सिंगल रहना मंजूर है, हमें सिंगल रहना मंजूर है, पर यार बदलने वाला यार नहीं। तो इसी सेशन के साथ में हम अपना आज सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।